सौभाग्यशाली गुरुमुख स्वजन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पढ़ पढ़ किताबां इल्म दिया तू जी हाथ विच फड़ के तस्वीर तू नाम रख लिया गाजी हाथ विच फड़ के तलवार तू नाम रख लिया गाजी मक्के मदीना घूम के तू नाम रख लिया हाजी बुल्ले शाह हासिल कीता जे तू यार ना कीता राजी बुल्ले शाह तू हासिल कीता जे तू यार ना कीता राजी। गुरुमुखो, हर किसी जीव में परमात्मा का वास होता है और हर कोई परमात्मा का अंश होता है। ये जो संसार है, सारा जितना भी संसार है, इस सारे संसार में कण कण में परमात्मा का वास है। जो कण कण में उसका वास है, तो जो उसके बनाए हुए जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, तो क्या उनमें उसका वास नहीं है? इंसान गलती कहाँ कर देता है कि खुद को तो खुदा मान लेता है और दूसरों को आम इंसान मान जाता है। खुद में भक्ति देखता है और दूसरे में भक्ति नजर ही नहीं आती। खुद के गुण दिखते हैं और दूसरे के अवगुण दिखते हैं। और कोई किससे पूछे कि भला अगर तेरे अपने अंदर भक्ति है, खुदा है, तो जो तेरे सामने बैठा है, भक्ति तो उसके अंदर भी है, खुदा भी है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं हुई। अब प्रत्यक्ष करने के लिए या तो उसने मेहनत नहीं करी, या फिर जो सामने बैठा उसको देख रहा है उसने मेहनत नहीं करी उसको परखने की, देखने की, समझने की, उसके अस्तित्व को पहचानने की। क्योंकि कण कण में भगवान परमात्मा उसी को ही दिखता है जिसने सृष्टि की रचना को, परमात्मा को अपने ध्यान, अपने ज्ञान में उतार लिया हो और समझ चुका हो। और जो अभी अनजान है, इधर उधर भटक रहा है, दुनिया के मेले तमाशों में भाग रहा है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, इसका मतलब कि वो अबे बाहर की दुनिया भटकान में लगा है, अपने अंदर के जो भटकाव है उसको अभी ठहराव नहीं मिला। और जब तक से अपने अंदर के भटकाव को ठहराव नहीं आएगा, बाहर जितना मर्जी भटको वो चैन नहीं पाएगा। क्योंकि बाहर केवल
भटकते भटकते भागते भागते तमाम उम्र बीतती जा रही है। श्वासों का कोई भरोसा नहीं रह गया है। कौन सी श्वास कब आखिरी श्वास बन जाए। अब इस मनुष्य चोले में जब उतरे हैं तो ये मनुष्य चोला भी आखिरी चोला होता है। 84 लाख जूनों में से जितनी भी 84 लाख की जूनियां हैं गुरुमुखो, उनमें मनुष्य चोले की आखिरी, जैसे कहते हैं किसी भी चीज की एक हद होती है, तो 84 लाख जूनों की भी एक हद है। और वो हद पार, हद जो है वो क्या है, मनुष्य चोला आखिरी। अब उसमें भी अगर कोई ना समझ पाए, कोई ना कमाई कर पाए और ना अपने अंदर से जाग पाए, तो फिर तो उसका ये भी जन्म जो है व्यर्थ चला गया, किसी काम का नहीं रहा। जैसे एक बार की बात है कि एक जीव था जो संसार में हर किसी के अंदर भक्ति भाव देखता था, हर किसी के अंदर परमात्मा देखता था। क्यों? क्योंकि उसके गुरु ने उस जीव को, अपने चेले को शिक्षा यही दी थी कि जहां भी देखना परमात्मा ही दिखेगा, हर किसी के अंदर परमात्मा दिखेगा और हर किसी को परमात्मा का रूप ही जानना। लेकिन उसके अलावा एक बात और भी याद रखना, क्या कि विवेक जो है वो जरूर होना चाहिए। विवेक के बगैर कभी धोखा ना खाओगे। विवेक ज्ञान होना अति आवश्यक। अब उस चेले ने अपने गुरु की शिक्षा तो ले ली, ग्रहण कर ली। अब एक बार वो रास्ते में कहीं जा रहा था, तो रास्ते में क्या देखता है, एक हाथी जो है वो अपने आपे से बाहर हो चुका है और हर किसी को मार धाड़ कर रहा है, हर किसी को जख्मी कर रहा है। तो जो महावत था हाथी के ऊपर बैठा हुआ, वो सबको आवाज दे दे के बोल रहा था। इतने में ये चेला भी आगे आ गया। उसने चेले को बोला कि भाई मानस, इस हाथी के आगे मत आना, ये हाथी जो है अपने आपे से बाहर हो चुका है, ये किसी को नहीं बख्शता और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम हट जाओ। लेकिन चेले को मन में अपने गुरु की बात पर विश्वास होकर के वो बात अमल कर रखी थी कि हर किसी में परमात्मा का वास है, तो भला ये हाथी मुझे क्यों कुछ कहेगा, क्योंकि इसमें तो परमात्मा बसता है। अब जिसके अंदर परमात्मा होगा वो भला हमसे क्यों लड़ाई लेगा, क्यों पंगा करेगा, क्यों हमें बेकसूर पे मारेगा। अब उसके मन में ये बात थी। उसने महावत को कहा कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, ये कुछ नहीं कहेगा मेरे को। अब इसने क्या किया, सेवक ने, कि हाथी को घूरना शुरू कर दिया। अपनी तरफ से तो इसने अपनी जो दृष्टि थी वो हाथी के ऊपर डाली, लेकिन उसके गुरु ने जो बात कही हाथी के, यानी कि विवेक ज्ञान की, वो बात उसको समझ में नहीं आई। लेकिन ये बात जरूर समझ में आ गई कि हर किसी के अंदर परमात्मा का वास होता है। अब उस हाथी ने उसको अपने पैरों के नीचे दबोच दिया और जख्मी कर दिया। अब वो हाय अल्लाह, हाय तौबा मचाने लगा। इतने में वो तो होश ही नहीं, बेहोश हो गया। फिर जब होश आई तो क्या देखता है कि वो अपने गुरु की कुटिया में है और उसके गुरु उसकी सेवा कर रहे हैं, मलम पट्टी कर रहे हैं, उसकी चोटों को मलम दवाई से ठीक कर रहे हैं। उसको जब होश आई वो हैरान हुआ और कहने लगा हाथ जोड़ के अपने गुरु को कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, कि जो कि सेवा मुझे करनी चाहिए आपकी,
और आप मेरी कर रहे हैं, तो इसमें लेकिन मेरा क्या कसूर था कि जो हाथी ने मेरे साथ ऐसे किया? मैंने तो अपनी तरफ से उसके प्रति सही नीयत रखी और उसके अंदर परमात्मा को देखने की कोशिश भी पूरी करी। फिर उसने क्यों नहीं मेरे को पहचाना? मैंने उसको पहचान लिया लेकिन उसने क्यों नहीं पहचाना? अब गुरु ने उसे समझाया कि पगले, हमें तेरे को ये नहीं कहा था कि केवल तू परमात्मा ही देखना, हमने साथ में ये भी कहा था कि उसके अंदर, जिसके अंदर भी परमात्मा देखो तो उसके अंदर विवेक ज्ञान भी देखना। क्यों? क्योंकि विवेक जिसके अंदर जागा होता है ज्ञान का, वही सही उपयोग करता है अपने ज्ञान का और परमात्मा की ज्योत को एक दूसरे के अंदर देखने की क्षमता रखता है, पहचानता है। अगर जिसके अंदर विवेक बुद्धि ज्ञान नहीं है, भले ही उसके अंदर परमात्मा का वास है, लेकिन अगर विवेक ज्ञान नहीं है तो वो तो फिर अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अंदर बैठा परमात्मा उसने अभी जगाया ही नहीं। अब परमात्मा कब जागता है? परमात्मा है लेकिन जागता कब है? जागता तब है जब किसी संगत में बैठो, किसी गुरु की संगत, सत्संग ज्ञान की संगत, अच्छे विचारों की संगत, तब विवेक बुद्धि जागृत होती है। तब अंदर जाओ, अपने बैठा परमात्मा है पर्दे के अंदर, वो पर्दे उसके अज्ञानता के हटने शुरू हो जाते हैं और परमात्मा प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार से धन्य जट कितनी भक्ति भाव वाला था, कितना भोला था, ये तो आप सबने सुना ही है। लेकिन उसको पंडित ने एक मामूली सा पत्थर पकड़ा दिया, ये कहकर कि इसमें भगवान है, अब इसकी तू सेवा कर, पूजा कर, जो भी कर, तेरे को इसी से हासिल होना है जो भी होना है। अब धन्ना जट जो था वो ठहरा गवार, अनपढ़, लेकिन अनपढ़ गवार को छोड़ो, लेकिन भक्ति से भरा पड़ा था, श्रद्धा प्रेम भाव से इतना भरा हुआ था कि उसके अंदर विवेक बुद्धि थी। उसने वो पत्थर ले जा करके उसकी खूब सेवा करी और रात दिन उसको पूजने लगा। अब जब भोग लगाने का समय आया तो उसके मन में ये आया कि इसमें से अभी तक भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे, ये मेरा भोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। और जब उसने जोर लगाया अपनी विवेक बुद्धि से और उस पत्थर के अंदर भी जागृति आनी आरंभ हो गई और उसी वक्त उसमें प्रभु प्रकट हुए और दर्शन दिए। इसी प्रकार गुरुमुखो, अगर हमारे अंदर भी विवेक बुद्धि ज्ञान प्रकट हो जाता है तो हमारे अंदर सोया हुआ जो हमारा अज्ञानता का अंधेरा जो है वो जागृत होता है। तब हमें अंदर से दर्शन दीदार होते हैं और हमें फिर कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अंदर से ही दर्शन दीदार से भरे पड़े हैं। ऐसे ही मीराबाई थी जो, वो भी बहुत भटकी, यहाँ तक कि भटकते भटकते जंगलों में चली गई, उसको होश नहीं, लेकिन थी वो भक्ति वाली। अब एक दिन जब उसको संत रविदास जी मिले तो उन्होंने उसे बैठ करके समझाया कि मीरा बेटी ऐसे कब तक भटकोगी, इधर उधर भटकने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति जब तक से गुरु से नाम दीक्षा ना ली जाए, गुरु से ज्ञान ना प्राप्त हो जाए,
अब देखा जाए आज के समय में क्या हो रहा है गुरुमुखों, कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह पर नाम का प्रचार ऐसे किया जा रहा है जैसे गाजर मूली सब्जी का प्रचार होता है। आप देख ही रहे हैं ना। लेकिन वो जो नाम है ना, उस नाम की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो नाम सड़कों के ऊपर बिकता हुआ बाजारी नाम है। भले ही वो नाम हमारे नाम से मैच कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ना तो वो शक्ति है ना पावर है। वो पावर और शक्ति वाला नाम केवल गुरु के मुख द्वारा ही प्राप्त होता है। जब तक से गुरु अंदर से रिच कर अपने शुभ आशीर्वाद से गुरुमुख को नाम ना दे दे, तब तक इधर उधर से नाम लिया हुआ कोई मायने नहीं रखता। इसी प्रकार मीराबाई जो थी, वो कृष्ण कृष्ण करती थी, इधर उधर भटकती थी, लेकिन असलियत तो उसको नाम की पता ही नहीं थी क्या है जिससे उसका पारा उतार होना है। फिर जब संत रविदास जी ने उसको नाम की दीक्षा दी, तब उसने नाम जपते जपते प्रभु कृष्ण में समा गई और वो कृष्ण का ही रूप बन गई। तो ऐसे ही गुरुमुखों, विवेक बुद्धि ज्ञान सत्संग द्वारा प्राप्त होता है, और जब तक से सत्संग को रोजाना की रूटीन में नहीं लाएंगे, और तब तक से हमारा ज्ञान जागृत नहीं हो। ज्ञान से ही नाम की कमाई होनी है, और नाम से ही इस जीवन की मुक्ति होनी है। और इसलिए जीवन का लाभ प्राप्त करना है तो नाम की कमाई करें, सत्संग ज्ञान और विवेक बुद्धि से, और अपने प्रभु की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जय।